इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदय, उनके साथ उपस्थित उनके परिजन को मैं हार्दिक नमन करता हूं। प्यारे प्रशिक्षुओं, जैसा कि आपको ज्ञात है, आज का यह कार्यक्रम आदरणीय प्राचार्य जी के सेवानिवृत्त होने के अवसर पर एक विदाई समारोह के रूप में आयोजित किया जा रहा है। सर के कार्यकाल में उनके मार्गदर्शन में बहुत लंबे समय तक तो काम करने का मुझे अवसर नहीं मिला, लेकिन जो अल्प समय तक उनके मार्गदर्शन में काम करने का मुझे अवसर मिला, उन क्षणों की कुछ संस्मरण मेरे मानस पटल पर इतनी गहरी अंकित हैं, जिन्हें मैं अपने जीवन पर्यंत अपनी सेवा में हमेशा याद रखूंगा। हालांकि उनके संस्मरण इस सेवा में आने से पहले के भी जुड़े हुए हैं। एक बहुत पुराना संस्मरण जो वर्ष 2004 का है, वर्ष 2004 मेरा ग्रेजुएशन का वर्ष था। 2004 में मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया था। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद मैंने बीएड के लिए अप्लाई किया। बीएड की प्रवेश परीक्षा उन दिनों आयोजित हुआ करती थी। अब आजकल तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है, उन दिनों प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी प्रवेश परीक्षा अलग आयोजित करवाता था। तो आगरा विश्वविद्यालय की बीएड प्रवेश परीक्षा में उन अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक मिलते थे जिनके फैमिली मेंबर्स टीचिंग फील्ड में होते थे। क्योंकि मेरे पिताजी भी किसी विकासखंड में एक शिक्षक पद पर कार्यरत थे, तो वो ग्रेस अंक मुझे मिलने थे। लेकिन उसके लिए एक बाध्यता थी कि संबंधित जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, वो उसमें लगाया जाएगा, तब वो अतिरिक्त अंक मिल पाएंगे, वेटेज मिल पाएगा। तो फॉर्म अप्लाई करने के समय हमने पिताजी से निवेदन किया कि किसी दिन वो एक प्रमाण पत्र बनवा दे जिससे कि हम अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। लेकिन मेरे पिताजी का स्वभाव था कि बेहद सरल, अपने विद्यालय के काम से मतलब रखने वाले, ऑफिस का कोई आना जाना बहुत उनका ये फील्ड नहीं था। वो अपने काम से काम रखते थे। तो उन्होंने हमसे यही कहा कि बेटा हम बीएससी में बहुत आते जाते नहीं है, ऐसा करो तुम ही समय निकाल के चले जाओ और वहां अपना काम खुद दिखवा लेना। हमें भी बीएससी ऑफिस का कोई तजुर्बा नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। तो हम यहां से ऐसे ही बिना कोई जानकारी के सीधे बीएससी ऑफिस करनवत पहुंचे। संयोग से बीएससी ऑफिस में बीएससी साहब विराजमान थे। बाहर जो कर्मचारी था, हमने उससे अनुरोध किया कि हमें सर से मिलना है। उसने 1-2 मिनट की देरी के बाद हमें मिलने का अवसर दे दिया। अंदर पहुंचने के बाद जब उस अधिकारी से मिले, हमने अपनी बात रखी कि सर इस तरह से हमें बीएड में आवेदन करना है और मेरे पिताजी शिक्षक हैं, तो हमें इस बात का प्रमाण पत्र चाहिए कि इनके पिताजी शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। तो वो जो अधिकारी थे, उनकी सहजता और सरलता ये थी कि उन्होंने 2 मिनट का भी समय नहीं लिया। सिर्फ इतना पूछा कि किस विद्यालय में है। तो मैंने विद्यालय का नाम बताया, प्राथमिक विद्यालय नगला गांव से, विकासखंड छपरा हो। अच्छा। एक बेल बजाई, जैसे बेल बजाई तुरंत उनका एक कर्मचारी आया, उससे कहा कि प्रमाण पत्र के लाओ तुरंत। और वो प्रमाण पत्र आया, तुरंत सिग्नेचर किया और मुझे वो प्रमाण पत्र हाथों हाथ पकड़ा दिया। जबकि प्रक्रिया ये नहीं है। प्रक्रिया ये है कि जब यहां से प्रार्थना पत्र जाता तो यहां से बीओ उस पर अपनी रिपोर्ट लगाते, फिर वो रिपोर्ट के बाद जब वहां पहुंचता तब वहां संबंधित पटल सहायक 1-2 दिन टालता मटोलता, उसके बाद फिर जाता साहब के पटल पर, फिर बुलाया जाता, फिर पेशी होती, फिर उसके बाद कहीं प्रमाण पत्र जारी होता। और वो जो बीएससी साहब थे वो कोई और नहीं थे, वो अपने वर्तमान प्राचार्य महोदय थे, जो उस समय उस पटल पर उस कार्यालय में बीएससी के पद को सुशोभित कर रहे थे। ये मेरा उस समय पास किया था, ये उस समय का संस्मरण है। अभी सेवा में आने के बाद जब सर से मिलना हुआ तो एक दिन हमने सर से कहा कि सर ऐसे ऐसे हम आपके कार्यालय में एक बार गए थे और आपका ये व्यवहार रहा। तब सर ने अपनी पूरी अंतर्मन की बात बताई। सर ने कहा कि विद्यार्थियों के प्रति मेरा सदैव पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है, क्योंकि अपने विद्यार्थी जीवन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब अधिकारियों के पास जाते थे तो उनका जो रवैया होता था वो बहुत निराशाजनक होता था। उसी समय मैंने पढ़ कर लिया था कि विद्यार्थियों के प्रति डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इस तरह के छोटे मोटे कामों के लिए कभी उनको टालने का काम नहीं करेंगे। और सर ने अपने पूरे जीवन हमेशा विद्यार्थी हित में इस तरह से काम किए जिससे कि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। ये एक संस्मरण था मेरा सेवा में आने से पहले का। सर की सरलता और सरलता में दृढ़ता काबिले तारीफ है। एक संस्मरण में उसके अनेकों संस्मरण मेरे मानस पटल पर अभी हैं। एक और संस्मरण आपको सुनाना चाहेंगे, बिल्कुल वास्तविक संस्मरण है। इस संस्थान में मेरी ज्वाइनिंग 1 नवंबर 2019 को हुई। 1 नवंबर 2019 को मैंने प्रवक्ता जीव विज्ञान के पद पर संस्थान में कार्यभार ग्रहण किया और संयोग से 2 नवंबर
दिया गया कि आपको गणित विषय की ट्रेनिंग के लिए मथुरा जाना है। जीव विज्ञान के वक्ता थे, लेकिन गणित विषय की ट्रेनिंग का एक लेटर बन गया दूसरे दिन। तो हमने कहा ठीक है, जैसा आदेश मिला है। ट्रेनिंग के लिए हम यहां से मथुरा गए। 3 दिवसीय ट्रेनिंग थी। पहले दिन की ट्रेनिंग में, आवासीय ट्रेनिंग थी, वहां रुकना होता था रात में। पहले दिन की ट्रेनिंग में जिस कमरे में रुके हुए थे उसमें एक सज्जन आए और वो कुछ दवाइयां ले रहे थे, अपने हाथ से ही स्वयं दवाइयां ले रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये अपने हाथ से दवा लेने का क्या मतलब। अनायास ही मैंने पूछ लिया कि सर आप ये क्या ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि बेटा मुझे इंसुलिन लेनी पड़ती है, डायबिटिक है तो इंसुलिन लेता हूं। इतना सा वार्तालाप हुआ। वैसे भी मेरा वार्तालाप बहुत सीमित होता है, बहुत लंबी बात में करने का इच्छुक नहीं होता हूं। मैं थोड़ी सी बात करके मुझे इतना पता चल गया, बात खत्म हो गई। उसके बाद मैंने देखा कि वो सज्जन पूरे 3 दिन शिक्षकों के साथ बैठकर लगातार ट्रेनिंग लेते थे। ट्रेनिंग के समापन के अवसर पर जब वहां के प्राचार्य महोदय आए तो उन्होंने उन सज्जन को बुलाकर स्टेज पर बिठाया और तब अवगत कराया कि वो जो प्रतिभागी के रूप में बैठे हुए वो कोई और नहीं, बहुत वरिष्ठ अधिकारी श्री हरि सिंह साकी जी हैं, जो वहां 3 दिन से हम सबके साथ बिल्कुल प्रतिभागी बनकर ट्रेनिंग ले रहे थे। तब उन्हें सर की सरलता और महानता, उनकी कार्यशैली का हर बिंदु बेहद सरल होता है, बेहद सहज होता है। उनके बीच रहकर आप ये जान ही नहीं सकते कि वो इतने बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं। उनके साथ उनके मार्गदर्शन में कार्य करते समय कई सारी विषय वस्तु ऐसी आई जहां मुझे ये लगा कि सर से इसका मार्गदर्शन मिलना मेरे लिए सौभाग्य का विषय होगा। तो सर ने बेहद सरल शब्दों में, बेहद सहजता के साथ उसका एक नहीं 10 उपाय बताए कि इस काम को आप ऐसे भी करवा सकते हो, आप ऐसे भी करवा सकते हो। हालांकि सर के चर्चित भी बहुत दूर दूर तक थे। सर ने जब यहाँ कार्यभार ग्रहण किया तो मुझे ज्ञात हुआ कि सर जिस डाइट से आ रहे हैं वहां कई बाबू को निपटा के आए हैं। तो एक बार मेरे मन में भी बड़ा डर हुआ, पता नहीं कैसे अधिकारी, हालांकि पहले के अनुभव थे लेकिन फिर भी मन में हुआ कि पता नहीं। लेकिन फिर जब यहां आके हमने देखा, जिस किसी भी काम को करवाने के लिए सर के सामने हमने बात रखी, हमने कहा सर ये काम है और इसे ऐसे ऐसे होना चाहिए, इसमें आपका क्या निर्देश है। आप सबके सामने बिल्कुल मुक्त कंठ से मैं ये कहना चाहता हूं कि सर का कभी भी ये नजरिया नहीं रहा कि इसे इनवर्ट करके ऐसे नहीं ऐसे। सर ने सिर्फ यही पूछा ये अच्छे से कैसे हो सकता है। हमने कहा सर ऐसे हो सकता है। फिर जैसा आपका निर्देश बोले, डाइट ग्रेड असेसमेंट पिछली बार हुआ, आप लोग नहीं थे, पिछला बैच था। कई बार कई जगह से डीएसओ ऑफिस से भी आया, सर करवा दीजिए, वो जाने दीजिए, अपना ही विभाग है। हमने सर के सामने बात रखी, हमने कहा सर जैसा आपका निर्देश मिले हम वैसा कराने के लिए तैयार हैं। सर ने कहा नहीं, जैसा होता है वैसा होना चाहिए। हमने कहा सर लोग विरोध करेंगे। सर ने कहा होने दीजिए, हम सब देख लेंगे। और फिर वो हमारा जो डाइट ग्रेड असेसमेंट था वो पूरी निष्ठा के साथ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ हुआ। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का प्रशिक्षण हमारी डाइट पर आयोजित हुआ। दुर्भाग्य से पहली बैच के प्रशिक्षण में कुछ प्रतिभागी शिक्षकों ने योगदान उत्पन्न करने का प्रयास किया। हमने सर के सामने बात रखी, हमने कहा सर आपका निर्देश हो तो शिक्षक को बिल्कुल प्रशिक्षण की तरह से करा दिया जाए। सर ने कहा बिल्कुल कराइए, मेरी तरफ से एक भी सिफारिश नहीं आएगी। और कई ऐसे प्रतिभागी हमें मिले जिन्होंने ये बताया कि हम सर के व्यक्तिगत परिचित हैं, उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन सर ने उनके लिए भी नियम अपना शिथिल नहीं होने दिया। ये सर की विशेषता है। सर के साथ काम करने के अनुभव तो बहुत बृहद है और मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सदैव अपने मन में, अपने मानस पटल पर उन सभी अनुभवों को संजोकर रखना चाहूंगा और सर के प्रति सम्मान की इस कड़ी में मैं अपने साथी प्रवक्ता रहे योगेश जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगा कि कृपया आए और सर के सम्मान में, सर के विदाई के अवसर पर आपने कुछ शब्द रखें। सर प्लीज।